Assalamu alaikum. Before getting into the video, I would request you all to like, share and subscribe to my YouTube channel so that you can get all the legal developments, or if you have any legal question you can comment under the video so that I can answer with gratefulness. Uh, Today's topic is about the Karsaz incident. I would post-mortem the whole case in this video. I would tell you the legal perspective from both sides, from the complainant side and the accused side. अब कंप्लेनेंट साइड वो होती है जो मुस्तगी से मुकदमा होती है, जो एफआईआर दर्ज करवाती है, और एक्यूज साइड वो होती है जिसने वो इंसिडेंट किया होता है, मुलजिमा साइड. अब सिचुएशन ये है, आई हैव एन एफआईआर ऑफ दैट कारसाज इंसिडेंट विद मी. 19 of August 2024 को टोयोटा लैंड क्रूजर अराउंड 6:45 एट इवनिंग 3 मोटरसाइकिल सवार के ऊपर चढ़ दौड़ती है और उसमें 2 अफराद फोत हो जाते हैं. वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं. वो दोनों बाप बेटी होते हैं. उन बाप बेटी की तरफ से जो फैमिली होती है वो उस एक्यूज्ड के ऊपर एक कंप्लेन फाइल करती है. उस कंप्लेन के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है जो लगभग 11 PM पुलिस स्टेशन बहादुराबाद के अंदर होती है. और उस बहादुराबाद की पुलिस स्टेशन की एफआईआर के अंदर जो सेक्शन इंसर्ट होते हैं वो 320 है, कत्ल ख़ता बाय रैश ड्राइविंग. 337G है, हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग. 279 है, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक पाथवे. 427 है, mischief causing damage of amount of 50 rupees. All of these penalties or penal offences are bailable in nature. अब complainant कोई भी है और accused कोई भी है. Accused has a fundamental right. Accused has a basic settled principle. He or she can get bail in bailable offences. क्योंकि ये settled law है कि कोई भी accused या कोई भी ऐसा बंदा जिसने वो इंसिडेंट किया है वो अगर किसी बेलेबल ऑफेंस के अंदर फॉल करता है तो कानून अकॉर्डिंग टू CRPC ये कहता है कि उसका बेल लेना उसका बुनियादी हक है. बट इस केस के अंदर जैसा कि कंप्लेनेंट भी इन्वॉल्व हैं तो कंप्लेनेंट की कंसेंट के बगैर ये बेल अलाउ नहीं की जा सकती, बिकॉज complainant is directly involved in execution of that FIR against that accused person. Matter in hand आगे बढ़ता है. इसके अंदर कुछ लीगल डेवलपमेंट्स होती हैं और accused का मेडिकल चेकअप किया जाता है. पहले accused की तरफ से ये प्ली ली जाती है कि वो साइको पेशेंट है. She has been visiting her psychiatrist in his family members. But after that जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है पुलिस की मुकम्मल काविश के बाद, पुलिस की मुकम्मल मेहनत के बाद, तो उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो ड्रग इन्फ्लुएंस के अंदर ड्राइविंग कर रही थी. इस बुनियाद पर एक और सेकंड FIR दर्ज की जाती है सेक्शन 11 के तहत जो प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर PEHO 1979 है. उस रिपोर्ट के अंदर क्या डिस्क्लोज होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो. उसके अंदर उसका क्रिस्टल मेथ लेना डिस्क्लोज होता है. इस बुनियाद पर आगे डेवलपमेंट जो आती है उसमें ये है कि दोनों पार्टीज फर्स्ट FIR के अंदर सेटलमेंट कर लेती हैं और उस सेटलमेंट की बुनियाद पर
एक्यूज्ड को बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ सेटलमेंट, ऑन द ग्राउंड ऑफ मुआफ़ करना फी सबीलिल्लाह कंप्लेनेंट की तरफ से अलाउ कर दिया जाता है बेल पर। एक्यूज सेकंड बेल अप्लाई करती है अपनी सेकंड एफआईआर, जो कि ड्रग इन्फ्लुएंस की एफआईआर है, क्रिस्टल मेथ की एफआईआर है, उसमें बेल अप्लाई करती है। बेल मजिस्ट्रेट से खारिज हो जाती है, मजिस्ट्रेट बेल डिसमिस कर देता है एंड आफ्टर दैट एक्यूज्ड साइड से बेल दोबारा जज अंसारी साहब के पास लगाई जाती है। अब ये जैसा कि थाना पुलिस स्टेशन बहादुराबाद का वाक़या है, तो उस थाने को जज अंसारी साहब ईस्ट सेक्शन कराची के लगते हैं। अब वो भी इस बात को सुनते हुए, इस सोशल इंसिडेंट को सुनते हुए, सोशल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को देखते हुए बेल डिसमिस कर जाते हैं। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट which I am informing all of my viewers through my video, through this video channel. And इसके अंदर जितनी भी अपडेट आ रही हैं, जितनी भी इसके अंदर डेवलपमेंट आ रही हैं, I would be very grateful, I would be happy to share all of those news with my all the subscriber and who are watching this Al Rahman Law Firm channel. Thank you very much all of you guys, and at the end of the video I request you all, you can subscribe, you can like and share my YouTube channel, and you can press the bell icon so that you can get all the legal updates. And if you have any legal question, regardless of this video or regardless of anything, if you have any legal question, you can get in touch with me. I have my whole information given in my bio, and you can comment under the video if you have any question for your convenience. Thank you very much.